अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ सबा। आज की वीडियो का टॉपिक सूरत बकरा को लेकर है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आज हम इन दो आयात की मदद से सूरत बकरा की इन दो आयात की मदद से अपने ज़िंदगियों को आसान बनाएंगे। तरीक़ेकार भी आपको आगे चलकर समझाते हैं। उससे वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वजीफ़ा कौन लोग कर सकते हैं। थंबनेल पर भी आपको पता चल गया होगा कि ये वजीफ़ा ऐसे तमाम लोग कर सकते हैं जो कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं, जो चाहते हैं कि ये बोझ हमारे कंधों पे से उतर जाए, जो चाहते हैं कि ये कर्ज़ों से हमारी खलासी हो जाए, छुटकारा मिल जाए, जो कर्ज़ हमने लिया हुआ है उसे इज़्ज़त के साथ वापस कर दें। एक शख्स जिसने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है, अब उस शख्स को बिना जलील किए और बिना खुद जलील हुए ये कर्ज़ उस तक उसकी अमानत को, उसकी रकम को पहुंचा दिया जाए। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कर्ज़ वापस करने की ताकत होती है लेकिन वो वापस नहीं कर पाते, नहीं करना चाहते। तो बहरहाल जी, उन लोगों को निकाल कर वो लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें जो कर्ज़ वापस करना चाहते हैं और अपने कंधों पे से बोझ को उठाना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त वजीफ़ा आपको चल के बता रही हूँ। वजीफ़ा कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत सूरत है, सूरत बकरा। सूरत बकरा की आयत नंबर 85 और 86 आपने पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद पढ़नी है। और पढ़नी कैसे है कि आपने बावज़ू होना है। इशा की नमाज जब आप अदा करेंगे, यकीनन आप बावज़ू होए हुए होंगे, तो आपने किबला रुख होकर बैठ जाना है। उसके बाद आपने अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप 7 बार आयत नंबर 85 और 86 7 बार आयत नंबर 85 और 86 पढ़ें। इस आयत नंबर 85 और 86 का तर्जमा इस तरह है कि और अल्लाह, इसमें मैं आपको इसका तर्जमा बता रही हूँ जो अपने ज़बान में बता रही हूँ, यानी लफ्ज़ी तर्जमा नहीं बता रही, जुमले की सूरत में बता रही हूँ कि इसमें अल्लाह पाक ने ये बताया हुआ है कि मैं अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो एक बोझ जो हमारे कंधे पे डला हुआ है, जिसको हम उतारना चाहते हैं, यकीनन वो अब हमारी ताकत से ज़्यादा हो रहा है, तभी हम उतारना चाहते हैं, उस बोझ को हल्का करना चाहते हैं। लेकिन ये कि हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है, कोई ऐसे वसाइल नहीं है जिसकी वजह से हम उस बोझ को हल्का कर सकें। हमने क्या करना है कि आपने इस सूरत बकरा की आयत नंबर 85 और 86 को 7 बार पढ़ना है। 7 बार अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक के साथ पढ़ लें। उसके बाद आपने ये अमल करते रहना है जो उस वक्त तक बहुत ही जल्द कर्ज़ के ऐसे असबाब, आपके पैसे आने के असबाब पैदा हो जाएंगे जिससे आप कर्ज़ उतार सकते हो। लेकिन अपनी नीयत को खालिस रखिएगा। ये ना हो कि रकम आने के बाद आपकी नीयत में तब्दीली आ जाए या आपको कोई और ज़रूरत आपके नज़र में आ जाए। और शैतान जो होता है हमें बहकाने का बहुत ज़्यादा इंतज़ामात कर रहा होता है। यानी हम एक वादा कर रहे हैं ना या अल्लाह से कि या अल्लाह मेरी कर्ज़ उतारने में मदद कर, और जब अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा कि मैं उसके किसी भी शख्स पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, जब अल्लाह अपने वादे के और कहने के ऐन मुताबिक हमें हमारे कंधों से बोझ उठाने में हमारी मदद करेगा, तो उसके बाद जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे, कोई वसीला आ जाएगा कि रकम मिल गई है, तो हमें शैतान बहुत भड़काता है, बहुत बहकाएगा, भड़काएगा कि हमें फ़लाँ ज़रूरत है, इसी पैसे से फ़लाँ जगह पैसे लगाएंगे तो हमें फ़लाँ पैसा मिलेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो आपने अपना कर्ज़ उतारना है, वादा खिलाफ़ी नहीं करना, वादा खिलाफ़ी की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।